अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस सीवी करिकुलम वीटाए। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो कि न्यू मॉडल पेपर में हमारे पास मौजूद है सिंटेक्स बुक बोर्ड के मुताबिक जो है, तो उनके लिए भी ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़, ऐसे तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो कि अपनी सीवी खुद ही बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं, ग्रेजुएशन से खासतौर पर बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पास भी सीवी कवरिंग लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो लिहाजा उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और वो तमाम के तमाम स्टूडेंट जो कि अपनी सीवी खुद बनाना चाहते हैं, और यही बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यू नीड टू स्टिल बिलीव यू, और आपको अपनी सीवी खुद ही बनानी चाहिए, खुद ही प्रिपेयर करनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखें। इसका पार्ट 1 जो है वो कवरिंग लेटर, उसको अपलोड कर दिया गया है। तो लिहाजा सीवी और कवरिंग लेटर जब आप इन दोनों को मिला देंगे तो ये एक क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पहले आप मेक श्योर कर लें कि आपके पास जो है वो रजिस्टर और कॉपी वगैरह, पेंसिल वगैरह, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कवरिंग लेटर प्लस सीवी, इन दोनों क्वेश्चन को जब आप लिखेंगे तो तब आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा, तब आपको मिलेंगे मार्क्स 10। अगर आप कवरिंग लेटर लिखते हैं, सीवी नहीं लिखते हैं, तो ये काम कौन सा किया आपने? अधूरा काम किया है। अगर आपने सीवी लिख दी और कवरिंग लेटर नहीं लिखा तो तब भी काम आपने कंप्लीट नहीं किया। तो कवरिंग लेटर वाली वीडियो जो है वो पहले ही अपलोड कर दी गई है, आप उसको लाजमी देखें। और तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो फर्स्ट ईयर के मॉडल पेपर के मुताबिक अभी बहुत सारी चीज़ें, वीडियोस इसमें अपलोड की जा रही हैं, वो आप जो है वो चैनल पर ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आज का जो हमारा बेंचमार्क है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज़ पर हमें बात करनी है, वो है सीवी। सीवी सबसे पहले किसे बोलते हैं, ये बात आपको समझनी चाहिए कि वी हैव टू फिगर आउट व्हाट इज सीवी। सीवी का मतलब होता है करिकुलम वीटाए। करिकुलम वीटाए, इसका सेकंड नेम होता है रेज्यूमे। यू कैन कॉल इट करिकुलम वीटाए, रेज्यूमे, बायोडेटा, इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन। यानी कि आप ये देखें कि इसके 3 से 4 नाम है। नंबर 1 आप सीवी कह रहे हैं, सेकंड आप क्या कह रहे हैं? बायोडाटा कह रहे हैं, रेज्यूमे कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन कह रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो इसको तरीकेकार है इसको लिखने का, इसमें आपको कुछ बुनियादी बातें याद रखनी है। आपके क्वेश्चन पेपर में, चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हो, आपके क्वेश्चन पेपर में डिटेल नहीं लिखा हुआ होता है कि आपने ये बातें जो है वो फॉलो करनी है। अगर डिटेलिंग वहां मौजूद नहीं है क्वेश्चन पेपर में, तो सारी की सारी चीजें हम क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे, अजम्पशन करेंगे। जैसे कि वहां पे ये नहीं लिखा हुआ होता है कि सीवी किसके नाम पर लिखनी है, तो आप अपने नाम पर लिख लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। डोंट टेक टेंशन अबाउट इट, इस बात का आपने ख्याल रखना है। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने वहां पर लिख दिया है कि जनाब किसके नाम पर सीवी होनी चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस डेजिग्नेशन पर होनी चाहिए, तो वो तमाम की तमाम तर चीजें आप क्वेश्चन से देख कर ही लिखेंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे? अज्यूम कर लेंगे। अब सबसे पहले आपके पास रजिस्टर और पेन लाजमी होना चाहिए। सबसे पहले मैंने हेडिंग लगाई है यहाँ पे, सीवी करिकुलम वीटाए। अब मैंने यहाँ लिखा है काशान अहमद खान। आप चाहें तो यहाँ पर अपना नाम लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्वेश्चन पेपर में कोई नाम लिखा हुआ है तो वो नाम लिख दें। अगर क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है तो नाम तो वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, तो बेहतर ये होगा कि आप कोई नाम अज्यूम करेंगे, अजम्पशन की बेस पर ये काम करेंगे। इसके बाद जो है आप इसको आप अंडरलाइन कर लें। इसके बाद आपने एक लाइन लीव करनी है। यहाँ पर बोर्ड पर बहुत ज़्यादा कम जगह है, स्पेस बहुत कम है, इसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंसाइज कर लिखा है। लेकिन मैं जो बातें आपको बोल रहा हूँ, ये बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह रहा हूँ कि यू शुड लीव 1 लाइन। हर हेडिंग के बाद एक लाइन लीव करनी है, क्योंकि जब आप लाइन लीव करेंगे ना, तो आपकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी होगी, आपकी कॉपी खूबसूरत लगेगी। तो सबसे पहले आपने लिखना है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। हाउस नंबर आपने लिख दिया 245, स्ट्रीट नंबर 6, ब्लॉक L, सेक्टर 11, नॉर्थ नाज़िमाबाद, कराची। ये एड्रेस फेक एड्रेस है। कौन सा एड्रेस है? फेक एड्रेस है, क्योंकि आप एग्जाम्स में जो आप सीवी लिख रहे हैं, ये आप प्रैक्टिस के लिए लिख रहे हैं और मार्क्स लेने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल सीवी तो ये है नहीं, ठीक है। तो लिहाजा अगर आप यहाँ पर एड्रेस गलत भी लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप जॉब के लिए वाकई में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक एक चीज़ एक्यूरेट, बिल्कुल रियलिटी के साथ, सच्चाई के साथ लिखने की ज़रूरत होगी। लेकिन एग्जाम के पेपर में बहुत सारी जगहों पर आपके पेपर्स जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर अगर आप गलत लिख दें तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सेल नंबर मैंने लिखा है 0345123456, ठीक है, क्योंकि ये हम अजम्पशन की बुनियाद पर सीवी क्रिएट कर रहे हैं, सीवी बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे गलत सेल नंबर भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअल सीवी बना रहे हैं, आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल सही सेल नंबर लिखेंगे। ईमेल की जो आईडी होती है वो जीमेल, ये एक ऑफिशियल आईडी होती है, लिहाजा आपने लिख दिया kashan@gmail.com। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है पर्पस, कोई पर्पस होना चाहिए ना इंसान। बेमकसद इंसान नाकाम हो जाता है और बामकसद लोग कामयाब होते हैं। तो आपने अपना मकसद बताना है, टू वर्क एज डैश,
ये डैश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ डैश पर क्या आएगा। अब डैश पर जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ना वो आएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पेपर में कुछ भी नहीं आया हुआ है तो आप खुद ही एज्यूम कर लेंगे अकाउंटेंट, लेक्चरर, एडमिन ऑफिसर। लेकिन क्वेश्चन पेपर में नॉर्मली वो दे देते हैं कि जनाब किस पोस्ट के लिए आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आपने लिख दिया टू वर्क एज एडमिन ऑफिसर, जो वहाँ लिखा हुआ हो, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एडमिन ऑफिसर, अकाउंटेंट। तो जो क्वेश्चन पेपर में वो डैश में आप यहाँ लिख दें। सीकिंग अ प्रोफेशनल पोजीशन टू यूटिलाइज माय स्किल्स इन द प्रैक्टिकल लाइफ टू इंप्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। मैं अपनी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उन स्किल्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ कंपनी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है। इस तरह से की बातें आपने लिखी। सर क्वालिफिकेशन में दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है एकेडमिक क्वालिफिकेशन और दूसरी होती है वोकेशनल क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपने एटलीस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी होता है। जॉब के लिए आप एलिजिबल उसी वक्त होंगे जब आपका NIC बना हुआ हो और आप एटलीस्ट ग्रेजुएट हों। तो आपने लिख दिया BCom। ये ज़रूरी है कि आप BCom लिखेंगे। अगर आपकी बैचलर डिग्री जो है, जो आपने जो ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपने BS इन डैश किया हुआ है तो वो आप लिख दें, ठीक है। आपने BA किया हुआ है, आपने BCom किया हुआ है, BSc किया हुआ है, तो जो भी बैचलर डिग्री होती है इंटर के बाद जो 4 इयर्स प्रोग्राम होता है वो डिग्री आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सारी चीज़ें मैं नहीं लिख सकता था इसीलिए मैंने ये बात आपको बता दी है। तो लिहाजा BCom फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी फर्स्ट डिवीजन की आपने एज्यूम कर लिख दिया। आप BCom ना चाहें तो कुछ और लिख दें, लेकिन 4 इयर्स प्रोग्राम होना चाहिए और आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। वोकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है? वोकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एग्जांपल डिप्लोमा की कोई डिग्री ले लेना, कोई ट्रेनिंग्स वगैरह, इस तरह की जो डिग्रीज होती हैं, जो सर्टिफिकेशंस, जो कोर्स होते हैं वो आती है वोकेशनल क्वालिफिकेशन में। वोकेशनल क्वालिफिकेशन में आपने लिखा डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर फ्रॉम जिना पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, कि आपका जो है वो डिप्लोमा किया हुआ है आपने जिना पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से सॉफ्टवेयर में। एक्सपीरियंस देखें, बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लिख देते हैं। अब लड़के की एज ही 25 साल है, अब वो साहब बता रहे हैं कि उनका एक्सपीरियंस 5 साल है। मुश्किल बात होगी ना कि अब आप ग्रेजुएशन तो 20 साल में नहीं करते हैं, तो लिहाजा 5 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से आ जाएगा। तो ज़रा इसका भी ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा आप एक्सपीरियंस वो करेंगे और फिर आप इंटरव्यू में कोई आंसर नहीं दे पाएंगे, इसका भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है 1 ईयर एक्सपीरियंस एज अ डैश। तो यहाँ पर जो लिखेंगे ना, फॉर एग्जांपल यहाँ लिख रहे हैं आप एडमिन ऑफिसर, तो यहाँ पर भी लिखेंगे आप एडमिन ऑफिसर एंड डेयर इंडस पेंसिल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। कोई दूसरा नाम भी लिख दे तो इसमें कोई इशू नहीं है। एक्स्ट्रा स्किल्स क्या आती हैं आपको, ठीक है जनाब, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है। स्किल्स ये हैं कि आप MS ऑफिस सिस्टम पे काम करना जानते हैं, लैपटॉप पे काम करना जानते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग, इंटरनेट में सारी चीज़ें सर्च कर लेते हैं, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन वगैरह निकालनी होती है वो चीज़ें आप निकाल लेते हैं। इसके बाद आप स्टूडेंट्स आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पर और आपने बतानी है लैंग्वेज स्किल। 1 ईयर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स फ्रॉम डोमिनो। स्टूडेंट यू शुड रिमेंबर इफ यू हैव गॉट अ गुड कमांड इन इंग्लिश यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, सो यू कैन अर्न प्लेंटी ऑफ अमाउंट्स इन योर लाइफ। लैंग्वेज स्किल्स में इंग्लिश स्किल्स आना, इंग्लिश की एनहेंसमेंट होना, ये आपकी CV को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। तो आपको इस पर फोकस करना चाहिए, एम्फसाइज इस पर बहुत ज़्यादा आप फोकस करें कि आपकी इंग्लिश स्किल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, इस पर आप काम करें। इंटरेस्ट आपने बताना है कैप्टन ऑफ यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम। कोई और भी आप इंटरेस्ट चाहें तो बता सकते हैं। रीडिंग पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश, के आप पाकिस्तानी लिटरेचर को पढ़ते हैं इंग्लिश में और यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम के आप कैप्टन भी हैं। पर्सनल प्रोफाइल में आप फादर नेम अपना लिख देंगे, यहाँ पर फेक भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन लिखेंगे ये, ठीक है। मैंने नहीं लिखा है लेकिन ये काम आपको करना है ये सब कुछ। CNIC नंबर आप कुछ भी डाल दें यहाँ पर, ठीक है ना, 42401 डैश कुछ भी डाल दें, कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि लाजमी सी बात है ये अजम्पशन की बुनियाद पर हम कर रहे हैं। जब प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप काम करेंगे तो A to Z चीज़ें जितनी भी होंगी ना ये बिल्कुल एक्यूरेट 100% सही होनी चाहिए। वहाँ पर अगर आपने गलत किया तो फिर इसकी सज़ा जो है वो ख़तरनाक है, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ आप डाल देंगे अपनी यहाँ पे, नेशनलिटी पाकिस्तानी, मदर टंग उर्दू इंग्लिश जो भी होगी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। कुछ बातें आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हर हेडिंग के बाद यू शुड यूज़ ब्लू और ब्लैक मार्कर। ब्लू या ब्लैक मार्कर से आपने हेडिंग लगानी है, फॉर्मेट को फॉलो करना है, पैटर्न को फॉलो करना है। हर हेडिंग के बाद एक लाइन आपने लीव करनी है। जब आप पैटर्न को फॉलो करेंगे तो तब आपको सही तरह से मार्क्स मिलेंगे। इस पूरी की पूरी वीडियो को सही तरह से चेक करें और अपने पास नोट भी करें और तमाम स्टूडेंट्स को शेयर भी करें। थैंक यू।